सो बेटे आर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। बेटे हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस किया है, अब हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। अभी हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। अब हम फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जिस पे कोई भी लिक्विड फ्रीज़ होना शुरू हो जाए, उस पॉइंट को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। वो पॉइंट क्या होगा? एक्चुअली में वो टेम्परेचर होगा जो हम उस लिक्विड को प्रोवाइड करेंगे। लिक्विड है, उस लिक्विड को आप एक स्पेसिफिक टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो चीज़ फ्रीज़ हो जाए, ठीक है। सो बेटे वो टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड बर्फ़ बन जाए, आइस में कन्वर्ट हो जाए, लाइक आप वाटर है आपके पास ना, आइस में कन्वर्ट हो जाए, हम वाटर की एग्जांपल ले रहे हैं तो मैं उसी को ही बता रही हूँ कि वो टेम्परेचर जिस पे आपका जो पानी होगा, जो आपका लिक्विड होगा, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। वो टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ठीक है। सो व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज। अब क्या होगा? पहले तो इंक्रीज हो रहा था वेपर प्रेशर, वो तो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था। अब डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर, डिक्रीज होगा तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर थे, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात की? व्हाट आई एम सेइंग जी। तो क्या होगा बेटे कि जब आप टेम्परेचर लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, यानी आप जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आप माइनस डिग्रीज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो आपका जो लिक्विड होगा वो किसमें, वो फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, वो जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट जो होगा जिस पे उस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड जो है वो फ्रीज़ कर जाए, वो उसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यानी आपका लिक्विड जो है वो फिर उस कंडीशन में सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में तो आपका जो लिक्विड था वो गैसियस स्टेट की तरफ जा रहा था, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट में आपका जो लिक्विड होगा वो सॉलिड की तरफ, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी, वो सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को अटेन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। समझ आ रही है ना बेटे मैं क्या कह रही हूँ? यहाँ पे आप देखें डाईथाइल ईथर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -116 है, इथाइल अल्कोहल का -115 है, वाटर का 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज हो जाता है, एन ऑक्टेन का -57 है, ठीक है। और एसिटिक एसिड का 16.6 जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है। यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे डिफ्यूजन की तरफ। डिफ्यूजन क्या होता है? कि डिफ्यूजन क्या है बेटा? कि किसी चीज़ का डिफ्यूज़ कर जाना, ठीक है। मतलब क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। हमें पता है लिक्विड के पार्टिकल्स हर टाइम जो है वो क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूसली जो है वो मूवमेंट शो करते रहते हैं। सो दे मूव फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन। हमेशा कोई भी सब्सटेंस जहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से वो उस कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर वो कम होंगे। ये डिफ्यूजन मैंने आपको पीछे भी बता दिया और बहुत डिटेल में बताया मैंने इसी चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम जस्ट उसकी जो है वो ज़्यादा मेन हम उसके फैक्टर्स को देखेंगे, बाकी वही है जो हमने देख लिया कि डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना डिफ्यूजन है। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है, आप पिछली प्रीवियस यू कैन चेक योर प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, फैक्टर्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ अच्छा उससे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। आपने एक टब लिया, ठीक है, डिफ्यूजन चेक करनी है। आपने एक टब लिया, ठीक है, टब लेकर आपने क्या किया? उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने के बाद आप उसके अंदर एक इंक जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता वो जो इंक है वो उस पूरे के पूरे सोल्यूशन को जो है वो पूरे के पूरे सोल्यूशन के अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी, उस पूरे सोल्यूशन के अंदर फैल जाएगी।
और इससे क्या होगा, आपका जो वाटर होगा वो भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगी, ठीक है, पूरे का पूरे बीकर के अंदर, या आपका जो टब ले लिया है या बीकर ले लिया है उस बीकर के अंदर क्या हो जाएगी, आपकी जो है वो आपका सारे का सारी इंक जो है वो उस बीकर के अंदर या उस टब के अंदर जो वाटर है उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो हमने देखा जो लिक्विड्स हैं डिफ्यूज़ लाइक गैसेस, बट जो लिक्विड्स भी डिफ्यूज़ करते हैं, गैसेस भी डिफ्यूज़ करती हैं, बट जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस तो फ़ौरन डिफ्यूज़ कर देते हैं ना, ढक्कन खोला सारी गैस उड़ गई और हवा के अंदर जो है वो एयर के अंदर जो है वो सारी की सारी फैल गई। रूम के अंदर आपने क्या किया, परफ्यूम की बोतल ली, उस बोतल का ढक्कन आपने ओपन किया तो पूरे रूम के अंदर उसकी स्मेल फैल जाएगी, ठीक है। यानी गैसेस जो है वो इतनी जल्दी उनकी डिफ्यूजन होती है, वो बहुत जल्दी जो है वो स्प्रेड हो जाती हैं। लिक्विड भी स्प्रेड हो जाते हैं बट इतनी जल्दी नहीं होते, उनको थोड़ा टाइम लगता है स्प्रेड होने में, ठीक है, क्योंकि उनके मेल्टिंग, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनको थोड़ा टाइम लगता है स्प्रेड होने में, इनके कम होते हैं इसलिए जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल पे, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल पे एंड टेम्परेचर पे, ठीक है, इस पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कि आपके पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है। बेटा लिक्विड्स हैविंग वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफ्यूज़ फास्टर देन दोज हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब वो लिक्विड जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी वो जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि गैसेस के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं ना, वो जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, जल्दी डिफ्यूज़ हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या है, हाँ जी, गैसेस के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा कम होती हैं। कम होने की वजह से वो तभी तो वो जल्दी, जैसे ही हमने परफ्यूम की बोतल का ढक्कन खोला तो फ़ौरन से गैस है ना वो एक किस्म की जो प्रेशराइज्ड है, ठीक है, उसको प्रेशर के साथ बंद किया हुआ, जैसे ही हमने ढक्कन खोला तो सारी की सारी स्मेल जो है वो कमरे के अंदर फैल जाएगी। उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम वीक होती हैं ना, तभी तो वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से टूट जाते हैं और जल्दी से फैल जाते हैं। लिक्विड्स के दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज़ कम्पेयर टू गैसेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए क्या होते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे हम लिक्विड्स भी हमारे पास सारे ऐसे नहीं होते जिनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग ही हों, ठीक है, कुछ लिक्विड्स ऐसे भी हैं जिनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक भी होती हैं और कुछ ऐसे लिक्विड हैं जिनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, वाटर में स्ट्रॉन्ग होती हैं। लेकिन बाकी सारे लिक्विड्स ऐसे नहीं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। तो लिक्विड्स को ही हम आपस में कंपेयर करते हैं कि दो तरह के लिक्विड ले लेते हैं, एक वो लिक्विड जिसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं और एक वो लिक्विड जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, वीक है। तो वो जो वीक वाला होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी डिफ्यूज़ कर देगा, और वो लिक्विड जिसके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं उसको थोड़ा जो है वो डिफ्यूज़ होने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये हमने देखा डिफ्यूजन का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का डिफ्यूजन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात हुई है तो फिर एक बात और सुन लें, सॉलिड्स होते हैं उनके दरमियान सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इसलिए सॉलिड को तोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्गेस्ट आप कह रहे हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। और जो आपके पास होते हैं लिक्विड्स, उनके दरमियान भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं बट सॉलिड से थोड़ी कम होती हैं और गैसेस से ज़्यादा होती हैं। गैसेस के दरमियान तो बिल्कुल ही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। आगे नेक्स्ट है आपका साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा जो बिग साइज मॉलिक्यूल्स होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज़ करेंगे ना, बड़ा मॉलिक्यूल है उसको डिफ्यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे वो तो मिनटों में जल्दी जल्दी जो है वो डिफ्यूज़ होते जाएंगे। सो साइज़, अगर डिफ्यूजन के फैक्टर के ऊपर साइज़ का भी एक इफेक्ट है, साइज़ छोटा होगा डिफ्यूजन स्पीड ज़्यादा होगी, साइज़ बड़ा होगा तो डिफ्यूजन की स्पीड जो है वो कम होगी, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल की शेप पे भी डिपेंड करता है। अगर तो रेगुलर शेप्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी से डिफ्यूज़ कर देंगे, लेकिन जो इरेगुलर होंगे, खुरदरे टाइप, कोई बेतरतीब से, जिनकी कोई ख़ास शेप नहीं होगी, वो क्या होंगे, उनको जब डिफ्यूज़ करना पड़ेगा तो क्या हो जाएंगे, उनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर जो रेगुलर और प्रॉपर शेप वाले मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी डिफ्यूज़ कर देंगे, और जो जिनकी प्रॉपर शेप नहीं होती, इम्प्रॉपर होती है, वो क्या होंगे, लेट जो है वो उनकी डिफ्यूजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता होगी। फिर थर्ड है आपका, फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। ऑब्वियसली टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से डिफ्यूजन का प्रोसेस इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर के कम करने से डिफ्यूजन का प्रोसेस भी कम हो जाता है। तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा डिफ्यूजन भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, समझ आ गई। सो बेटे दिस वी हैव डिस्कस्ड इन टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड
diffusion. And in this video we have discussed about freezing point and diffusion. So this is about today. I hope you understand it well. Okay my dear students, Allah Hafiz.